छात्रों, कक्षा 9वीं में आज फिर से अपन रसकांत सवैये को पढ़ने जा रहे हैं। और पिछले वीडियो आपने देखा, पिछले वीडियो में आपने समझा कि किस प्रकार से रसकांत जी जो है श्री कृष्ण के वस्तुओं के लिए सब कुछ त्यागने के लिए वो तैयार है। अपने देखा कि लाठी के लिए, कांवरिया के लिए तीनों लोगों का सुख त्यागने के लिए तैयार है, हर प्रकार की सुविधा को त्यागने के लिए तैयार है ना। सिर्फ उनको उनकी लाठी मिल जाए, कम्बल मिल जाए तो तीनों लोगों का स्वर्गलोक, पाताल लोक, पृथ्वी लोक को त्यागने के लिए तैयार है। उनको वहाँ पे वन मिल जाए या फिर वहाँ पे वो मतलब उनका जन्म हो जाए तो हर प्रकार के सुख, चाहे वो कुबेर का खजाना क्यों न हो, वो सबको त्यागने के लिए तैयार है। अब इसके बाद अगले सवैये में यहाँ पे देखने जा रहे हैं। मैं यहीं से आपको पढ़ के सुना दे रहा हूँ। मोर पखा से ऊपर राखियो, गुंज की माल गरे पहरो। मोर पखा से ऊपर राखियो, गुंज की माल गरे पहरोगी। कोड़ी पीतम्बर लकोटी, वन ओधन गौरी संग फिरूंगी। भाव तो वही मेरू रसकानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। या मुरली मुरलीधर की अग्राना धरी अग्राना धरो। अब यहाँ पे एक नया सवैया यहाँ पे देखा जाता है, ठीक है। ये भी जो है वो कृष्ण के प्रति रसकांत जी का अनन्य प्रेम यहाँ पर दिखाया जा रहा है, ठीक है। अब देखते हैं, मोर पखा से ऊपर राखी। मोर पखा, मोर का पंख, मोर का पंख है ना, राखियों मतलब रखूंगा। गुंज की माल गले पहनूं, गले मतलब गले में, गले। गुंज मतलब होता है धजुती नामक एक बेल है, एक फल होता है, लता, उसमें फलियां मिलती है, उसको बोलते हैं गुंज, है ना। ओड़ी पीतम्बर, पीतम्बर मतलब पीला अंबर, पीला वस्त्र ओढ़ दूंगी। ले लकोटी वन रोदन गौरी संग फिरूंगी। अब इसके शब्दार्थ जो है और मैं अलग से आपको जब स्क्रीन पे शेयर करूंगा तब आपको समझ में आएगा, ऐसे आपको नहीं आएगा। पीतम्बर जैसा आपको मालूम है, कुछ जो आपको मालूम है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। मुरली आपको मालूम है, मुरलीधर श्री कृष्ण जी के लिए कहा गया, मतलब उनके बहुत से नाम है, उसमें एक नाम उनका मुरलीधर। अब अपन इसके प्रसंग को देखें। प्रस्तुत क्षण में कृष्ण के रूप सौंदर्य के प्रति गोपियों की उस गुप्तता का चित्रण है जिसमें स्वयं कृष्ण का रूप धारण कर लेना चाहिए। अब इस क्षण में देखते हैं, इस समय में यदि अपन देखते हैं तो क्या देखते हैं कि कृष्ण के रूप सौंदर्य के प्रति गोपियों की उस गुप्तता का चित्रण किया। गोपियां जो है, आपने बहुत बात जब श्री कृष्ण की बात सुनी होगी तो गोपियों का नाम उनके साथ जुड़ा हुआ है। गोपियों के साथ उनकी लीलाओं के बारे में आपने सुना होगा, है ना। हर प्रकार की जो लीला वो करते थे, वो रास लीला कहो या फिर, है ना, इस प्रकार की जो लीलाएं जो थी या फिर गोपियां जो थी वो कुल मिलाकर श्री कृष्ण के प्रति अत्यधिक मुग्ध थी, उनके सौंदर्य के प्रति बहुत ज्यादा मुग्ध थी, है ना। उनके सौंदर्य से अपने आप को अलग नहीं कर पाते, उन्हीं उस सौंदर्य के साथ जीना चाहते थे। तो उस मुग्धता का चित्रण यहाँ पर रसकांत जी कर रहे हैं, जिसमें वे स्वयं कृष्ण का रूप धारण कर लेना चाहते हैं। अब ये गोपियां जो है यहाँ पर क्या कर रही है, स्वयं कृष्ण जी का रूप धारण कर लेना चाहते हैं। इतना अधिक उनके प्रति उनका प्रेम है गोपियों का, सिर्फ न रसकांत का बल्कि गोपियों का, है ना। गोपियों का यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। गोपियां कह रही है कि उनके लिए, उनके साथ अपना संपूर्ण जीवन वो कैसे जिए, इसके लिए वो क्या करना चाहती है, श्री कृष्ण जी जैसा ही अपना रूप धारण कर लेना चाहती है ना। वो जैसे कपड़े पहनते हैं वैसा पहनने के लिए तैयार है, वो जिस प्रकार से मुरली अपने फोटो पर रखते हैं वैसा रखने के लिए तैयार है। इस प्रकार के हम चित्रण इस सवैये के माध्यम से रसकांत जी का ये भावार्थ देखें। कृष्ण सदा मुरली बजाने में लीन रहते हैं, इस कारण वे गोपियों पर ध्यान नहीं देते। अब यहाँ पर ये पीड़ा बता रही है, गोपी अपनी पीड़ा बता रही है और क्यों वो श्री कृष्ण के रूप का को धारण करना चाहते हैं, है ना। बहुत ज्यादा तो सब आपको मालूम होगा कि उनके सौंदर्य के प्रति बहुत ज्यादा मुग्ध है, इसलिए वो उसके रूप को धारण करना चाहती है। लेकिन उसके पीछे दूसरा कारण ये है, कृष्ण सदा मुरली बजाने में लीन रहते हैं। कृष्ण जी जो है हमेशा मुरली बजाने में लीन रहते हैं, उनका ये भी काम मुरली बजाना, है ना, और गोपियों की तरफ उनका ध्यान नहीं जाना, गोपियों की तरफ देखना नहीं। तो ये उनको बड़ी उनकी जो पीड़ा है, गोपियों की ये पीड़ा है। इस कारण वो गोपियों पर ध्यान नहीं देते, सदा वो मुरली बजाते रहते हैं, इस कारण वो गोपियों पर ध्यान नहीं देते। कृष्ण के अनुराग रखने वाली ये गोपी मुरली से ईर्ष्या करती है और अपनी सखी से कहती है, हे सखी, मैं कन्हैया की तरफ अपने सिर पर मोर पंख से बना मुकुट धारण करूं। अब कृष्ण से अनुराग रखने वाली, कृष्ण के प्रति अत्यधिक प्रेम व्यक्त करने के लिए वो ऐसा कह रही है, बहुत ज्यादा उसका प्रेम है कृष्ण के प्रति, बहुत ज्यादा उसका अनुराग है कृष्ण के प्रति, इसलिए वो अपनी एक दोस्त, अपनी एक सखी से कह रही है, अपनी एक गोपी सखी से कह रही है कि हे सखी, मतलब ऐसे नहीं कह रही,
उनके प्रति ईर्ष्या करते हैं, जलन करते हैं कि ये तो हमारी तरफ देखते नहीं, हमसे इनको कोई मतलब ही नहीं, उनको अपने बांसुरी से ही मतलब है, सिर्फ बांसुरी बजाते रहते हैं, दिन भर बांसुरी बजाते घूमते रहते हैं, हम इनका वेट कर रहे हैं या फिर इनके प्रति टाइम निकालना चाहते हैं कि इनके साथ कुछ समय बिता ले, लेकिन ये इस प्रकार से कुछ हो ही नहीं रहा। तो वो परेशान हो रही है और ईर्ष्या कर रही है। तो क्या कर रही है, उनके प्रति ईर्ष्या कर रही है और कहती है अपनी एक सखी से, अपनी एक मित्र सखी से कहती है कि हे सखी, मैं कन्हैया की तरह अपने सिर पर मोर पंखा से मुकुट धारण कर लूं। हे सखी, मैं कन्हैया की जैसे, श्री कृष्ण की जैसे मोर पंखों से बना एक मुकुट अपने सिर पर धारण कर, जैसे श्री कृष्ण जी मोर के पंखों का मुकुट आप हमेशा सिर पर धारण करके रखते हैं। आपने उनके चित्रों को देखा होगा, उनके बहुत से फोटो को देखा होगा जब भी, तो आपने देखा होगा कि हमेशा उनके सिर पर क्या होता है, एक मोर के पंखों का एक मुकुट होता है। ठीक है, वो सखी कह रही है, हे सखी, मैं कन्हैया की तरह अपने सिर पर मोर पंखा से बना मुकुट धारण करूंगा। अब ये देखो, ये जो एक सखी बहुत ज्यादा अनुराग रखती है, बहुत ज्यादा कृष्ण के प्रति उसकी श्रद्धा है या फिर बहुत ज्यादा प्रेम करती है, बहुत ज्यादा उसको अपने नजदीकी में देखना चाहती है, रखना चाहती है, तो उसकी दूसरी जो सखी है उसकी उलाहना दे रही है, उसको उलाहना दे रही है, एक प्रकार से उसका मजाक उड़ा रही है कि मैं तेरे लिए कन्हैया की तरह अपने सिर पर मोर पंखा से बना मुकुट धारण करूंगा, मोर पंखा से बना मुकुट धारण करूंगा। आपने देखा ही है श्री कृष्ण जी किस प्रकार से मुकुट धारण करके रखते हैं, तो वैसा मैं मुकुट धारण कर लूंगी, अपने गले में गुंजों की माला भी पहनूंगी। गुंजों की माला है ना, जो मैंने बताया था, गुंजों की माला एक रत्ती की माला जिसको हम कहते हैं रत्ती की माला, है ना, तो वो रत्ती की माला भी मैं तेरे लिए पहन लूंगी। श्री कृष्ण जिस प्रकार से रत्ती की माला या गुंजों की माला पहनते हैं वो भी मैं पहन लूंगी, ताकि मैं श्री कृष्ण के जैसा दिखाई दे, है ना, प्रतीत ऐसा होना चाहिए कि वो श्री कृष्ण ही। आगे देखिए, कृष्ण का रूप धारण करने के लिए मैं पीले वस्त्र भी धारण कर लूंगा। श्री कृष्ण की जब भी आपने तस्वीर देखी होगी, कभी फोटो वगैरह देखा होगा, श्री कृष्ण का एक पहनावा है, हमेशा के लिए एक पहनावा, वो पीला अंबरी पहने, है ना, उनको इसलिए पीताम्बर भी कहते हैं, है ना। तो कृष्ण का रूप धारण करने में पीले वस्त्र का भी धारण कर लूंगा, मैं पीले वस्त्र पहन लूंगी, कृष्ण के जैसे देखने के लिए मैं पीले वस्त्रों को भी धारण कर लूंगी, अपने गले में गूंजों की माला भी पहनूंगी, अपने गले में गूंजों की माला भी पहनूंगी, है ना, इस प्रकार से श्री कृष्ण गूंजों की माला पहनते हैं, उसको भी मैं धारण कर लूंगी। अपने हाथों में लकड़ी लेकर गायों और ग्वालों के साथ जंगल में भी घूमूंगा। और जिस प्रकार से श्री कृष्ण लकड़ी लेकर, है ना, ग्वालों के साथ जंगल में, जो ब्रजभूमि के जंगल थे जहाँ पर वो गाय चराने के लिए जाते थे, और उनका ये काम था सुबह सुबह उठकर, उनका ये था कि अपने गाय को लेकर ग्वालों के साथ अपने मित्र मंडली के साथ निकल जाते थे और फिर दिन भर वो जंगल में रहते थे, उसके शाम को फिर वो गायों के साथ वापस आते थे। वो सखी कह रहे कि मैं वो सब कर लूंगी जो श्री कृष्ण करते थे, वो सब मैं करने के लिए तैयार हूँ। वो जिस प्रकार से वस्त्र पहनते थे, जिस प्रकार की माला पहनते थे, जिस प्रकार से मोर पंख वाला मुकुट धारण करते थे, वो सब मैं कर लूंगी, और अपने हाथों में लकड़ी लेकर गाय और ग्वालों के साथ जंगल में घूमूंगी, लकड़ी लेकर गायों के पीछे पीछे घूम लूंगी, जंगल जंगल घूम लूंगी। वह रसमय कृष्ण मेरे मन को बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि वो रसमय कृष्ण जो है, कृष्ण प्रिय जो है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरे मन को बहुत अच्छा लगता है। छात्रों, उस समय जो था, जो जिस समय का ये चित्रण किया जा रहा है, जिस समय की बातें की जा रही है, जब श्री कृष्ण ब्रजभूमि में थे, जो कृष्ण भूमि जिसको अपन कहते हैं, वहां पर जब थे, तो यहाँ की जो गोपी है, यहाँ के जो लोग थे, वो कृष्णमय हो गए, कृष्ण में लीन हो गए, है ना। मतलब कोई भी ऐसा कुछ काम ही नहीं होता था। यदि ब्रजभूमि के आप पुराना इतिहास तो कहीं पढ़ते हो या फिर देखते हो, आगे साहित्य में आप जब बड़ी कक्षा में देखोगे, तो आप देखोगे कि बहुत से कवियों ने, बहुत से लेखकों ने इस बारे में लिखा है कि जो ब्रजभूमि थी वो कृष्णमय हो गई। तो यहाँ की जो गोपियाँ थी, यहाँ की जो गोपियाँ कह लो, हर प्रकार बच्चे कह लो, बुजुर्ग कह लो, हर कोई जो है कृष्णमय हो गया था। तो वो कहती है कि मैं, क्योंकि श्री कृष्ण मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, है ना, मेरे मन को भाते हैं, मुझे अच्छे लगते हैं, मेरे मन को अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं सब करने के लिए तैयार हूँ। इसलिए तेरे कहने पर मैं कृष्ण का सारा रूप रख लूंगा, और तू कह रही है श्री कृष्ण का सारा रूप धारण कर लूंगा, श्री कृष्ण के जैसे दिखने के लिए सब कुछ कर लूंगा। और ये उलाना दे रही है, मैं इससे कह रहा हूँ, है ना। परंतु हे सखी, मैं कृष्ण के होठों पर रखी वो मुरली अपने होठों पर नहीं रखी, लेकिन एक काम नहीं कर सकती।
एक ही बात बोले कि श्री कृष्ण जिस प्रकार से होठों पर मुरली रखते हैं, उस मुरली को मैं अपने होठों पे नहीं रख पाऊंगा, क्योंकि इसी मुरली ने मुझे कृष्ण से दूर किया। क्यों? क्योंकि इसी मुरली ने मुझे कृष्ण से दूर किया। ये कृष्ण, इसी मुरली ने मुझे कृष्ण से दूर किया, ठीक है। और इस मुरली के कारण मैं कृष्ण से दूर हुई है ना। इस कारण मैं सिर्फ उसकी मुरली को अपने होठों पर धारण नहीं करूंगी, और बाकी जो तू कहेगी, जिस प्रकार से कहेगी कृष्ण के रूप को धारण करने के लिए, उस रूप को मैं धारण कर लूंगी। कृष्ण के दिख जैसे दिखने के लिए मैं हर चीज करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं सिर्फ उसकी मुरली को अपने होठों पर धारण। अब यहाँ पे कुछ शब्दार्थ अपन देख लेते हैं। मोर पखा, मोर के पंखों से बना मुकुट। ये तो आपको समझ में आ रहा होगा, ये मैंने जब अपन भावार्थ देखे तभी समझ में आ गया होगा। मोर पखा, मोर से पंखों से बना मुकुट। गुंज, दुदुची एक पौधे पर उगने वाला विशेष प्रकार का दाना, एक विशेष प्रकार का दाना जिसको अपन रत्ती भी कहते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि सुनार वगैरह के पास भी होते हैं रत्ती के दाने, कभी उसकी माला भी लोग, अभी भी कुछ लोग गाँव में आप जाओगे तो देख लोग, कुछ लोग पहनते हैं। गले, गले, ब्रज भाषा, गले, गले। पीतंबर, पीला वस्त्र, पीतंबर, पीला वस्त्र। लघुटी, लाठी, ये पिछले सवाइयों में आया था, ये लघुटी, लाठी। गोधन, गाय, गोधन मतलब होता है गाय, गाय का धन है ना, गोधन, गाय। ग्वारे, ग्वालो, ग्वारे मतलब ग्वालो। अब उसमें ग्वालों के अंदर में सब आ गए, महिलाएं भी आ गई और पुरुष भी आ गए। भाव तो अच्छा लगता है, भाव तो जो मन को भाता है, भाव तो है, मेरे मन को भाव होता है, या फिर भाव तो अपन दूसरा बोलते हैं अच्छा लगता है। सॉन्ग करना मतलब आपको मालूम है, रूप धारण करना, अलग अलग प्रकार के लोग सॉन्ग धारण कर लेते हैं। अभी भी आप लोग कई बार देखा होगा, कुछ लोग सॉन्ग धारण करके घूमते फिरते हैं। तो सॉन्ग जो है रूप धारण करना या भेष बदलना, भेष बदलना। मुरलीधर, कृष्ण, कृष्ण जी के आपको मैंने पहले ही बता दिया कि कृष्ण जी के बहुत से नाम है ना, उनको अलग अलग नाम से लोग जानते हैं। तो मुरलीधर जी का एक नाम है, जिसका अर्थ होता है कृष्ण। अधरान, फोटो पर, अधरान मतलब फोटो पर। धरी, रखी हुई, धरी, रखी हुई। अधरा, फोटो पर, धरूंगी, रखूंगी। ये यहां पे इसके शब्द आते हैं। अब छात्रों फिर से मैं इस सवाइये को थोड़ा सा मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ आपको, फिर से आपको समराइज कर दे रहा हूँ कि श्री कृष्ण के प्रति गोपियों का अनन्य प्रेम है, अपना रसकान जी व्यक्त कर रहा है। और इसके लिए गोपियां जो है, एक गोपी जो कि श्री कृष्ण के प्रति उसका बहुत ज्यादा प्रेम है, तो दूसरी उसकी जो सखी है उसका मजाक उड़ा रही है ना, और उसको कह रही है कि मैं तेरे लिए श्री कृष्ण के हर रूप को धारण कर लूंगी। जैसे वो मोर के पंख को पहनकर, उनका जो मुकुट है, मोर के पंख वाला जो मुकुट है वो पहनकर घूमते हैं, वैसा मैं मोर के पंखों के साथ मुकुट बना लूंगी, उसको धारण कर लूंगी। पीले वस्त्र पहन लूंगी, ठीक है। वो उनके जैसे गायों को चराने के लिए जंगल जंगल घूम लूंगी, सब कर लूंगी, लेकिन मैं सिर्फ उनकी मुरली को अपने होठों पर नहीं रखूंगी, क्योंकि इस मुरली ने जो क्या किया है, इसी मुरली ने तो मुझे कृष्ण से दूर किया हूँ। इस मुरली के कारण मैं कृष्ण से दूर हुई हूँ, कृष्ण से अलग हुई हूँ, इसलिए मैं सिर्फ उसकी मुरली को धारण नहीं करता। अब छात्रों, इस सवाइये के माध्यम से आपको समझ में आ गया कि रसकान जी क्या कहना चाह रहे हैं। और अपन देख रहे हैं कि रसकान का जो है कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम है, इसके कारण वो गोपियां भी क्या सोचती है, गोपियां भी किस प्रकार से व्यवहार करती है, उसका भी यहाँ पर चित्रण कर रहे हैं। और आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा रसकान का कृष्ण जी के प्रति जो प्रेम है वो किस प्रकार से उन्होंने व्यक्त किया है। अब इससे रिलेटेड जो भी आपके फिर कुछ डाउट होंगे, है ना, इसके जो क्वेश्चन आंसर है, यदि आप देखोगे बुक में भी जाओगे और देखोगे कुछ क्वेश्चन आंसर, तो 3 सवाइये आज अपने हो गए अलग अलग वीडियो के माध्यम से, तो उनके आंसर आप निकाल सकते हो। आप उनके आंसर को समझ गए हो तो आप उसको निकाल सकते हो, देख सकते हो, लिख सकते हो। इसके अलावा मैं आपको शेयर करूंगा इसको। और जब आपके फिर क्लासेस लगेगी, है ना, जब भी आपकी ऑनलाइन क्लास होगी, तब फिर इससे रिलेटेड जिसको भी जो कुछ पूछना है, किसी प्रकार का संदेह है, तो फिर उसको मुझसे पूछ सकता है। थैंक यू सो मच।